राधे राधे। जय श्री राधे। दुनिया में ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं जिनकी कथाएं हमने सुनी हैं, परंतु ऐसा एक भी संत नहीं सुना जो इतनी शव शक्तियों के बाद भी इतना शांत हो। दुर्वासा ऋषि जो बहुत शक्तिशाली थे परंतु अत्यंत क्रोधी थे। विश्वामित्र मुनि जो बहुत शक्तिशाली और परमेश्वरवान थे परंतु राजऋषि थे। ऐसे ही गौतम, कश्यप, बहुत सारे सप्तऋषि और अन्य अनेक ऋषि मुनि हुए हैं, परंतु योगीराज श्री देवरा बाबा सबसे विलक्षण हैं। बाबा अद्भुत शक्तिशाली होते हुए भी शिव जी के समान भोले भाले हैं। वे अत्यंत बलशाली होते हुए भी परम सौम्य और शांत हैं। वे भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत करुणामय हो जाते हैं। बाबा के बारे में ऐसा कई बार सुना और देखा गया है। जब बाबा ने भयंकर जंगली जानवरों को अपने हाथ से बताशा खिलाया है, उनको कृष्ण मंत्र और श्री राम मंत्र की दीक्षा दी है। ऐसी अनेकों कथाएं हैं जिसमें बाबा ने मगरमच्छ को उनके वैष्णव नाम प्रदान किए हैं। बाबा के आश्रम में आज भी बड़े से बड़ा सर्प बिल्कुल शांत चित्त और बच्चे की तरह व्यवहार करता है। वो कभी किसी को काटते नहीं, क्योंकि वहाँ बाबा की शक्ति अभी भी विद्यमान है। ऐसी ही एक कथाओं में बाबा की एक कथा बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित है। जब पालनकोट के नरेश थे, वो बहुत हरिभक्त थे। बाबा से मिलने के बाद उन्हें वैराग्य हो गया और उन्होंने संन्यास दीक्षा ले ली। संन्यास दीक्षा के बाद प्रत्येक व्यक्ति को एक नाम प्राप्त होता है, अतः पालनकोट नरेश को भी ओमकारनाथ नाम दिया गया। बाबा ने ये नाम उनको उनकी दीक्षा रूप में दिया। इस नाम को प्राप्त करने के बाद वे साधना में जुट गए, परंतु उन्हें गुरुदक्षिणा देने का ध्यान ही न रहा। समय आने पर शीघ्र अतिशीघ्र उन्होंने अपने राज्य की 64,000 एकड़ भूमि बाबा को दक्षिणा के रूप में देने की ठान ली, परंतु वे जानते थे कि बाबा कभी कुछ चीज़ें स्वीकार नहीं करते। बाबा मचान पर रहते हैं, अतः उन्हें किसी स्थान की आवश्यकता नहीं। बाबा की गति अबाध है, अतः उन्हें बांधा नहीं जा सकता। बाबा कभी किसी भौतिक पदार्थ की कोई आवश्यकता और आकांक्षा नहीं रखते, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि उनके आगे नृत्य करती हैं। ऐसा होने के बाद भी उन्होंने शिष्य का कर्तव्य और धर्म समझकर बाबा को 64,000 एकड़ भूमि देना स्वीकार किया, परंतु इतना बड़ा, यानी आप समझ लीजिए, जिसमें 16 किलोमीटर लंबा और ठीक उतना ही चौड़ा एक अच्छा खासा नगर बस जाएगा। एक पूरा का पूरा शहर बाबा को दक्षिणा रूप में देने का संकल्प लिया। बाबा ने इस संकल्प को सिर्फ स्वीकार करने के लिए उस बात को मान तो लिया, परंतु स्वीकार नहीं किया। बाबा ने इस दान में और दक्षिणा में किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री करने से मना कर दिया। एक दिन बाबा जब वह भूमि लेने के बाद अगले दिन उनके पुत्र को बुलाकर सारी की सारी संपत्ति उनके पुत्र को लौटा दी, परंतु इस प्रकार उन राजा जी को यानी साधु ओमकारनाथ को थोड़ा दुख हुआ। वे बोले, सरकार, ये तो हमारा धर्म है, इसको आप स्वीकार कर लीजिए। बाबा, इससे मठ आदि साधु महात्माओं की सेवा होगी, अतः इसको त्यागिए नहीं। तब बाबा ने कहा, बच्चा, पूरी पृथ्वी ही मेरी है, अतः मैं कहीं सीमित नहीं हूँ। और बच्चा, अब तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तुमने वो भूमि तो मुझे दे दी ना, अब उस पर मेरा अधिकार है। मैं चाहे सो करूं, तुम्हें आपत्ति क्यों? अतः बाबा ने हंसते हुए वो सारी की सारी भूमि राजा ओमकारनाथ के पुत्र को लौटा दी। तो देखा आपने कितनी सहजता के साथ बाबा ने इतनी बड़ी संपत्ति को भी वापस कर दिया। यही होती है संत की पहचान। बाबा बताते, संत वही जो काया साधे, तज आलस और वाद बबादे, क्षमावंत धीरज को धारे, पांचों बसकर मन को मारे, त्यागे झूठ साँच मुख बोले, चित स्थिर इत उत नहीं डोले, तन जग में मन हरि के पासा, लोक भोग से सदा उदासा, जब सोवे तब शून्य में, जब जागे हरि नाम, जब बोले तो हरि कथा,
भक्ति करे निष्काम। अतः कभी भी आपको संतों के पास जाना हो, निश्चल हृदय लेकर जाइए। वे अपनी बहुत सारी तपस्या को आपके बीच आशीर्वाद के रूप में लुटाते हैं। अभी भी वृंदावन में यमुना जी के सुंदर पावन तट पर बाबा का प्यारा आश्रम बना है। वहाँ बड़े महाराज जी बाबा के ही प्रतिरूप हैं। वे ही बाबा की दीक्षा मंत्र आदि की गुरु परंपरा का भली भांति निर्वाह करते हैं।